नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं चैनल दस्तक। कोरोना पर सबसे खतरनाक खबर आई है सामने। और जो लोग टीवी अखबार में बैठ के ये कह रहे थे कि कोरोना को मुसलमानों ने फैलाया है, क्या अब वो मानेंगे कि कोरोना को वो फैला रहे हैं? दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 171 पत्रकारों का रेंडमली टेस्ट किया है, जिसमें 51 पत्रकारों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 51, ये एनआई की खबर है। और अभी जो उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने वाली हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है इसको लेकर। तो केजरीवाल भी कह चुके हैं कि दिल्ली में 25 ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिनको पता ही नहीं था कि कोरोना पॉजिटिव है और उनके अंदर सिम्टम्स था, न कोई सिम्टम्स था। वो बस ठीक थे, उनका हेल्थ अच्छा लग रहा था, जैसे मैं अभी ठीक हूँ लेकिन मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। एक डॉक्टर ने कहा है कि 80% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके में अंदर कोई सिम्टम्स नहीं हो लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो। उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, कोरोना उनको इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इससे दिक्कत ये है कि वो जब उनको पता नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और वो घूम रहे हैं, तो वो दूसरे को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, दूसरे को बीमार कर रहे हैं। और जो दूसरा बीमार हो रहा है उसका अगर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं होगा, इम्यून सिस्टम, तो वो बेचारे की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो इसीलिए मतलब आपको घर पर तो अब रहना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि 171 में 51 पत्रकार जो हैं उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। ये महाराष्ट्र की खबर है, इसलिए इसका एक ही तरीका है कि आप मैक्सिमम लोगों की जांच कीजिए। लेकिन सबसे खतरनाक बात है कि भारत में जांच ही नहीं हो रही है। जिनके अंदर खतरनाक सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी जांच नहीं हो रही है, क्वारंटाइन के लिए नहीं। एक बहुत शानदार मैंने पोस्ट देखा है जो मैं बता रहा हूँ। सोचिए, अभी 171 में 51 डॉक्टर जो है वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब क्या कीजिएगा, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है जांच के अलावा। तो ये बहुत ही गंभीर है। और सिद्धार्थ ने लिखा है, जो लौट कर आए हैं उनकी जांच नहीं, जो संदिग्ध हैं उनके क्वारंटाइन का इंतज़ाम नहीं, न रोटी की व्यवस्था, जो फंसे हैं नहीं उनके सुरक्षित वापसी का इंतज़ाम, रोजगार देने के नाम पर सिर्फ समिति बनाकर ध्यान भटका रही सरकार, जिन श्रमिकों के रास्ते में गई भूख हादसों में जान उनकी दोषी है सरकार। तो ये स्थिति है, सरकार के तरफ से कोई तैयारी नहीं है दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ सरकार ने जो है वो ये कोशिश कर रही है कि मतलब लॉकडाउन कर दिया जाए, और कोई तैयारी नहीं हो रही है। टेस्ट किट अब साउथ कोरिया से कुछ बन रहे हैं। कोई सुना है कि 500 रुपये में कोरोना किट डेवलप हुआ है। तो सब कुछ जो है वो ऐसे ही चल रहा है। मजदूर एक अजय असूर ने लिखा है, सरकार कैसे काम कर रही है। साहब भूख लगी रोटी दो, मोदी न मन है आपकी भूख को, आपका ये त्याग देश हित में है, आपके बलिदान को देश का हर अमीर हमेशा याद रखेगा। यही चल रहा है, लफबाजी चल रहा है और हिंदू मुस्लिम चल रहा है। झारखंड में फिर से मॉब लिंचिंग की खबर है। और चित्रकूट में रोटी के लिए लोग सड़क पर निकल पड़े, भूखे बच्चे। लॉकडाउन में पुलिस की पिटाई से ग्रामीणों की मौत, ये मध्य प्रदेश की खबर है जहाँ एक ग्रामीण की मौत हो गई। और जो लोग पाल घर को एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पाल घर पर आवाज़ उठाइए, लेकिन इससे पहले लिंचिंग पर कहाँ थे और स्वामी अग्निवेश के लिंचिंग पर कहाँ थे। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि ये घटना अफवाह की वजह से फैले, इसका सांप्रदायिक दंगे से कोई लेना, सांप्रदायिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अब तक की बड़ी अपडेट थी और ख़तरनाक जानकारी है कि 51 पत्रकार जो हैं वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव हैं। हम आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं अगर हम में सिम्टम्स नहीं है तो भी। तो ये बहुत ही खतरनाक है। और दिल्ली बीजेपी के जो सरपंच है वो अरेस्टेड हुए हैं। पाल घर वाला जो मामला है, मैं पाल घाट बोल जा रहा हूँ बार बार, माफ़ कीजिएगा। पाल घर वाला जो केस है उसमें जो सरपंच है वो बीजेपी का है। तो ये अफवाह पर हुआ है। और साक्षी जोशी ने ट्वीट किया है कि मॉब लिंचिंग पर पीएम को चिट्ठी लिखने वालों पर इसलिए एफआईआर हुई थी कि इससे देश की छवि खराब हुई। अब पालघर मॉब लिंचिंग का पर शोर मचाने से देश की छवि खराब हो रही है, बेहतर सोचा याद दिला दूं क्योंकि कई लोग आवाज़ उठाने से डर रहे हैं। राम गुहा, अनुराग कश्यप, तो ये कुछ लोग हैं जो लगातार और
लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए बिगड़ने लगी प्रकाश राज की आर्थिक स्थिति। बोले मैं लोन लेकर लोगों की मदद कर रहा हूँ। और एक बार फिर वही पोस्ट पढ़ाता हूँ आपको। मजदूर साहब भूख लगी रोटी दो। मोदी नमन है आपकी भूख को, आपका ये त्याग देश हित में है, आपके बलिदान को देश का हर अमीर हमेशा याद रखेगा। इसी तरह से लफबाजी चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इस समय की सबसे भयानक खबर यही है कि ज़रूरी नहीं कि आपको सिम्टम्स दिखे, लेकिन आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। और मुंबई में 51 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, एएनआई ने रिपोर्ट किया है। वैसे एएनआई पर शक नहीं है, शक होता है क्योंकि ये बहुत फर्जी खबरें चलाती है। लेकिन एक बड़ी नेता जो हैं मीनाक्षी, माफ़ कीजिएगा उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया है, जो अभी हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हैं। और उन्होंने भी कुछ इसी तरह के ट्वीट किए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर वो दिख जाए तो मैं उनका नाम बता दूँ। हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी। आई एम सॉरी। आई एम ग्रेटफुल टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर इनिशिएटिंग दिस टेस्ट फॉर टीवी मीडिया इन मुंबई, कंसिडरिंग मोस्ट हु टेस्टेड पॉजिटिव वेयर एस्मोटिक। तो ये है कि वे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 51 पत्रकार, सिम्टम्स हो नहीं आप कोरोना, अब सोचिए ये क्या हम लोग कह दे कि मुंबई में कोरोना के लिए पत्रकार जिम्मेदार हैं। ये बीमारी है, इसमें किसी को भी बीमारी होगी तो उसकी मदद कीजिए, उसका इलाज हो, किसी को दोषी मत ठहराइए। वैश्विक महामारी है जो सबको निगलने के लिए तैयार बैठी है। सावधानी हटी, सुरक्षा हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी। शुक्रिया।